आज मैं अपने घर के बगल में एक बहुत सुंदर फूलों के बगीचे में आया हूँ। जब भी मैं उदास होता हूँ तो इस फूलों के बगीचे में आता हूँ और मेरा दिल अच्छा लगता है। दोस्तों, मेरे जैसा कौन है? इस फूलों के बगीचे में जाओ। अगर आपको इस फूल से शहद लेना है तो जल्दी से कमेंट करो। इस फूलों के बगीचे के फूल बहुत सुंदर हैं। आपको ये बहुत पसंद आएगा। मेरे फूलों के बगीचे में बहुत सारा फूलों का रस है। अगर किसी को लेना है तो आओ बात करते हैं। मेरी कहानी सुनो। सुबह की हल्की हल्की धूप थी। आसमान में सफेद बादल धीरे धीरे तैर रहे थे और ठंडी हवा पूरे गांव में घूम रही थी। मैं अपनी नीली साड़ी पहनकर हमारे घर के पास वाले बड़े फूलों के बागान में घूमने के लिए निकल पड़ी। उस बागान में कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गुलाब, चमेली, गेंदा, रात रानी और भी न जाने कितने सुंदर फूल। उनकी खुशबू इतनी प्यारी थी कि मन बिल्कुल खुश हो गया। मैं धीरे धीरे रास्ते पर चलते हुए अपने हाथ में मोबाइल लेकर तस्वीरें देखने लगी। हवा जब मेरे बालों को छू रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बागान मुझे प्यार से स्वागत कर रहा हो। वहाँ एक छोटा सा फव्वारा भी था जिसकी पानी की आवाज़ पूरे माहौल को और भी शांत बना रही थी। पक्षियों की मीठी आवाज़ सुनकर मेरा मन और भी खुश हो गया। हर सुबह मैं इस बागान में आती हूँ क्योंकि यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। गांव की भाग दौड़ और शोर से दूर ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। यहाँ के फूलों से हम लोग खास फूलों का रस और शरबत भी बनाते हैं। गुलाब का शरबत, चमेली की खुशबू वाला जूस और ठंडा ठंडा फूलों का पेय पीकर ऐसा लगता है जैसे सारी थकान खत्म हो गई हो। मैंने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, कौन कौन हमारे फूलों का जूस पीना चाहता है? जल्दी जल्दी आ जाओ। आज मैं सबको अपने हाथों से फूलों का खास मीठा जूस पिलाऊंगी। थोड़ी ही देर में गांव की मेरी सहेलियां वहां आ गईं। सब लोग हंसते हुए बागान में घूमने लगे। कोई फूलों के पास तस्वीरें खिंचवा रहा था, कोई फव्वारे के पास बैठा था, तो कोई खुशबूदार हवा का आनंद ले रहा था। मैंने सबको मिट्टी के सुंदर गिलासों में ठंडा ठंडा गुलाब का जूस दिया। जैसे ही सबने पहला घूंट पिया, सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। एक छोटी बच्ची बोली, दीदी, आपके बागान का जूस तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है जैसे फूलों की मिठास दिल तक पहुंच रही हो। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग खुश थे। फिर हम सब लोग बागान के बीच वाले बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां ठंडी हवा चल रही थी और फूलों की खुशबू पूरे माहौल को और भी सुंदर बना रही थी। मैंने सबको अपने बचपन की बातें सुनानी शुरू की। कैसे मैं छोटी थी तब अपने दादाजी के साथ इस बागान में आया करती थी, कैसे हम फूल तोड़ते थे और कैसे दादी उन फूलों से खुशबूदार शरबत बनाती थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज की सुनहरी रोशनी फूलों पर पड़ रही थी और पूरा बागान सोने की तरह चमक रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि जिंदगी की असली खुशी ऐसे छोटे छोटे पलों में ही छिपी होती है। उस दिन मैंने महसूस किया कि खुश रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने लोगों का साथ, प्रकृति की खूबसूरती और दिल में सच्ची मुस्कान होनी चाहिए। बागान की हवा, फूलों की खुशबू और दोस्तों की हंसी हमेशा मेरी यादों में बस गई। रात होने से पहले हम सब ने मिलकर बागान में घूमते हुए बहुत सारी तस्वीरें ली। जाते जाते मैंने फिर मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, कल सुबह फिर आना। हम फिर फूलों के बीच बैठकर बातें करेंगे और ठंडा ठंडा फूलों का जूस पिएंगे। सब लोग खुशी खुशी अपने घर लौट गए, लेकिन उस दिन की प्यारी यादें सबके दिल में हमेशा के लिए बस आई। आई लव यू।